चलिए आज के लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि नंबर बेस कन्वर्जन क्या होता है। नंबर बेस कन्वर्जन का मतलब है कि हमारे पास जितने तरह के नंबर सिस्टम्स अवेलेबल हैं उनको आपस में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। हमारे पास मेजरली 4 तरह के नंबर सिस्टम्स होते हैं: बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। बाइनरी का बेस 2 होता है, डेसिमल का 10, ऑक्टल का 8 और हेक्साडेसिमल का 16। ठीक है। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने आपको ये बताया है कि रेडिक्स या बेस किसी नंबर सिस्टम का क्या होता है। ठीक है। तो कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि कंप्यूटर, हम ह्यूमन कोई कैलकुलेशन करते हैं तो यूजुअली हम डेसिमल में करते हैं, लेकिन अगर कंप्यूटर में मशीन लेवल पे देखा जाए तो जो भी कैलकुलेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन या कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है वो आइदर बाइनरी और ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में साधारणतया होता है। ठीक है। जैसे आपने 10110 ऐसे नंबर्स सुने होंगे जिसमें 1 और 0 दो तरह के बाइनरी डिजिट्स का यूज़ करते हैं, तो ऐसे नंबर सिस्टम को बाइनरी कहते हैं। इसी तरीके से हमारे पास टोटल 4 नंबर सिस्टम्स होते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम बहुत बेसिक होता है जो कि बचपन से हम लोग को पढ़ाया जाता है, और डेसिमल नंबर सिस्टम्स में कैसे नंबरों को जोड़ा जाता है, घटाया जाता है, गुणा भाग किया जाता है, ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। ठीक। तो हम लोग फिर से देखेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन बाद में, बट हम पहले देखेंगे कि हम एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो लेट अस टेक एग्जांपल बाइनरी से डेसिमल, ये पहला हमारा कन्वर्जन है। हम एक एग्जांपल लेते हैं, कोई बाइनरी नंबर अज्यूम कर लेते हैं और देखते हैं कि कैसे उसके करिस्पॉन्डिंग डेसिमल नंबर कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है। कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेट अस टेक एग्जांपल। माना हमारे पास एक बाइनरी नंबर है 10110। ठीक है। पॉइंट भी ले लेते हैं, थोड़ा सा कंप्लीट पिक्चर लेते हैं ताकि ये चीज़ क्लियर हो जाए, और नॉर्मल इंटीजर के अलावा डेसिमल या फ्रैक्शनल नंबर्स को भी हम कन्वर्ट कर सकें। ठीक है। तो 10110.11 ये एक नंबर ले लेते हैं। माना ये एक हमारे पास बाइनरी नंबर है। बाइनरी नंबर को 8421 कोड भी कहा जाता है, 8421 कोड भी कहते हैं। ठीक है। अब इस नंबर को हमें डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है, डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। ठीक है। क्या करते हैं, सबसे पहले डेसिमल के पोजीशन पे आते हैं। प्लीज फोकस करिएगा, डेसिमल के पोजीशन पे आते हैं और डेसिमल से लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी नंबर्स लिखे हुए हैं, डिजिट्स लिखी हैं, उनके ऊपर उनकी वेटेज लिखते हैं। सपोज हम डेसिमल के बाद इकाई के स्थान या यूनिट प्लेस पे आते हैं तो यहां पर हम लिखते हैं 0। ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट दहाई के स्थान पे लिखते हैं 1, देन 2, देन 3, देन 4। ठीक है। तो क्या किया हमने, डेसिमल से बाएं चलना स्टार्ट किए और जो पहला डिजिट आया डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड पे उसके ऊपर 0 लिख दिए, फिर उसके बाद वाले के ऊपर 1 लिख दिए, उसके बाद वाले के ऊपर 2 लिख दिए, 3 लिख दिए, 4 लिख दिए। ऐसे ही डेसिमल के राइट हैंड साइड बढ़ेंगे तो यहां पर लिख देंगे -1 और यहां लिख देंगे -2। ठीक है। ये लिखना समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे। ठीक है। कैसे एक्सपेंड करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम यहां से स्टार्ट करते हैं। कोई भी बच्चा कहीं से भी स्टार्ट कर सकता है, राइट से भी कर सकता है या लेफ्ट से भी स्टार्ट कर, एमएसबी से भी कर सकता है, एलएसबी से भी कर सकता है। तो हम एमएसबी से स्टार्ट करते हैं। 1, ये वाला 1 इंटू बेस 2 के पावर 4। ठीक है। क्या लिखा हमने, 1 इंटू 2 के पावर 4 प्लस 0 इंटू 2 के पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 के पावर 2। ठीक है। अब समझ में आ रहा होगा कि कैसे एक्सपेंड कर रहे हैं। फिर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट डिजिट क्या है, 1, मतलब प्लस 1 इंटू 2 के पावर, इसके पावर में कितना है 1, प्लस नेक्स्ट में क्या आ गया 0, 0 इंटू 2 के पावर 0। ठीक है। अभी खत्म नहीं हुआ है क्योंकि डेसिमल के बाद का स्थान में, बाद के प्लेसेस पे भी नंबर्स हैं, वैल्यूज हैं। तो हम क्या करते हैं, इस 1 को लिखते हैं, लिखेंगे 1 इंटू 2 के पावर, अब इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, -1, तो लिख देंगे -1 प्लस नेक्स्ट कितना आ गया, 1 इंटू 2 के पावर -2। अब इसको एक्सपेंड कर देते हैं। ये कितना हो जाएगा 16 प्लस ये हो जाएगा 0 प्लस ये हो जाएगा 4 प्लस ये हो जाएगा 2। ठीक है। प्लस ये क्या हो जाएगा 0। ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0 प्लस ये कितना आ जाएगा 1/2 और ये कितना आ जाएगा 1/4। इसको अगर ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 4 20, 2 22, 22 22, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 3/4
ठीक है, तो ये कितना है 22 सही 3/4, या इसको लिख सकते हैं 22.75। तो ये नंबर सिस्टम, ये जो हमारा नंबर सिस्टम जनरेट हुआ है, ये क्या है डेसिमल। तो जब कभी भी किसी बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना होगा तो हम इसी प्रकार से वैल्यूज, उनके वेटेज लिखकर उनको 2 के पावर में क्रमशः डालते हुए एक्सपेंड कर देंगे, ऐड कर देंगे और फाइनल रिजल्ट हमें मिल जाएगा। तो 22.75 बेस 10, इसको कहते हैं बेस 10। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल हो गया हमारा बाइनरी से डेसिमल में। तो हमने बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, ऑक्टल नंबर सिस्टम में हमने आपको बताया था कि ऑक्टल नंबर सिस्टम में टोटल जो सिंबल्स यूज किए जाते हैं वो 8 होते हैं। ठीक है, और जो 8 सिंबल्स होते हैं वो होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7। ये 8 सिंबल्स जो होते हैं ये ऑक्टल नंबर सिस्टम में होते हैं। बाइनरी में कितने होते हैं, 0 और 1। डेसिमल में कितने होते हैं, 0 से लेकर 9 तक। आप 0 से लेकर 9 तक को आप अगर उंगलियों पे काउंट करेंगे तो आपको 10 दिखेंगे, इसलिए उसका बेस कितना होता है 10। हेक्साडेसिमल में कितने सिंबल्स होते हैं, 16। तो आप 0 से लेके 15 तक काउंट करेंगे तो आपको 16 सिंबल्स अलग अलग मिलेंगे। हाँ, बट हेक्साडेसिमल में हमें ध्यान ये देना होता है कि 0 से लेके 9 तक तो वही रहेगा जो कि डेसिमल का होता है, लेकिन 9 के बाद जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो हमें लेटर्स, कैपिटल लेटर्स में उसे रिप्रेजेंट करना होता है। जैसे 9 के बाद क्या आता है 10, तो 10 को लिखेंगे A। ठीक है, फिर क्या आता है 11, 11 को लिखेंगे B। ठीक है, ये सिंबल यूज किया जाता है हेक्साडेसिमल में। ठीक है, तो 12 के करस्पॉन्डिंग हो जाएगा C, 13 के करस्पॉन्डिंग हो जाएगा D, 14 के करस्पॉन्डिंग हो जाएगा E और 15 के करस्पॉन्डिंग हो जाएगा F। तो हमने आपको बताया कि हेक्साडेसिमल में 0 से लेके 15 तक के नंबर्स यूज किए जाते हैं, लेकिन लास्ट के 10 से 15 लेटर्स में लिखते हैं A से F तक। ठीक है, तो एक कन्वर्जन हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं बाइनरी से ऑक्टल में। तो मैं कुछ पार्ट मिटा देता हूं यहाँ पे। बाइनरी से ऑक्टल में नंबर यही ले लेता, मैं यही ले लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ। इसी नंबर के करस्पॉन्डिंग जो हमने अभी इस एग्जाम्पल में लिया था, हम ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो बाइनरी से ऑक्टल, बाइनरी टू ऑक्टल। ऑक्टल का बेस 8 होता है। ठीक है, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप सबको समझ में आ रहा है कि बाइनरी का बेस कितना होता है 2 और ऑक्टल का बेस होता है 8। तो एक एग्जांपल लेते हैं फिर से। इफ आई रिमेंबर इट, एग्जांपल हमारा यही था 1 1 0 0 1 1 0। ठीक है, 1 1 0 1 1 1 0। ठीक है, 0.11 ये हमने एग्जांपल लिया था। तो इसी एग्जांपल को हम ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इसको ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो क्या करना होगा, बहुत ध्यान दीजिएगा, बहुत इजी स्टेप है। रूल ये कहता है कि आप पहले बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करिए और देन डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करिए, ये हमारा रूल कहता है। ठीक है, तो जब कभी भी ये रूल पढ़ाया जाता है डिटेल में तो ये बताया जाता है कि जस्ट यू विल गो टू through the intermediate step, that is base 10, and then base 10 is converted to base 8। लेकिन हम आपको ट्रिक से ये बता दें कि इसको डायरेक्टली भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? हम क्या करते हैं, डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड 3-3 बिट का कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारे पास ये डेसिमल है तो डेसिमल के लेफ्ट साइड बढ़ते हैं और 3-3 बिट को ग्रुपिंग कर देते हैं। ठीक है, तो इसके जैसे इधर बढ़ेंगे तो ये 3 बिट की ग्रुपिंग हो गई। ठीक है, उसके बाद अगले 3 बिट की ग्रुपिंग हो गई, तो इत्तेफाक से हमारे पास ग्रुपिंग कंप्लीट हो गई। राइट हैंड साइड में भी इसी प्रकार से डेसिमल के राइट हैंड साइड दाहिने बढ़ेंगे तो 3 का ग्रुप बनाएंगे। तो 3 का ग्रुप यहाँ पे 3 है नहीं, तीसरा डिजिट तो है नहीं, या बिट है नहीं, तो हम एक 0 अपेंड कर देंगे, मतलब जोड़ देंगे, क्योंकि इस 0 की कोई वैल्यू नहीं है, वो हम जितने चाहे 0 लगा सकते हैं, तो हम 3 लगा देते हैं और इसको फिर से 3 की ग्रुपिंग कर देंगे। वेरी इजी, वेरी इजी। तो हमने क्या किया, डेसिमल से बाएं तरफ और डेसिमल से बाएं तरफ 3-3 की ग्रुपिंग कर दी, और डेसिमल के दाएं तरफ भी 2 थे, एक हमने 0 लगा के 3 का एक ग्रुप बना लिया। ठीक है, अब क्या करें, इनके करिस्पॉन्डिंग, इस 3 बिट के करिस्पॉन्डिंग हम डेसिमल वैल्यू लिख दें, इसके करिस्पॉन्डिंग हम डेसिमल वैल्यू लिख दें। ठीक है, तो आपको नंबर में बताया हमने, बाइनरी नंबर्स में बताया है
इसको मैं यहाँ पे फिर से बता देता हूँ। जैसे 000 का डेसिमल कितना होता है 0, ये बाइनरी लिख रहा हूँ, ये डेसिमल लिख रहा हूँ। 001 ये क्या हो जाएगा 1, 010 011 100 101 110 111। इन ये सभी किस में है? बाइनरी में है। राइट हैंड साइड में उनके डेसिमल वैल्यूज। तो ये क्या होता है 2 3 4 5 6 7। अब देख लीजिए कि इनमें से 3 बिट का जो 3 बिट के कॉम्बिनेशन है उनमें से यहाँ कौन सा है। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है 110 और 110 के करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा 6। फिर यह क्या दिख रहा है 101 10 करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा 5। और राइट हैंड साइड में क्या दिख रहा है 110 और 110 के करस्पॉन्डिंग हमने देखा है कि 6। तो 56.6 दिस विल बी द ऑक्टल नंबर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये ऑक्टल नंबर हमारा एग्जिस्ट कर रहा है इस बाइनरी नंबर के करस्पॉन्डिंग। समझ में आ गया? इजी है, आपको ये चीज याद रखनी है। ये प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने डिटेल में बताया है आपको कि बाइनरी नंबर्स को किस प्रकार से लिखा जाता है, चाहे वो 3 बिट के हों, चाहे वो 4 बिट के हों, चाहे वो 5 बिट के हों। ठीक है, या उससे बड़े बिट रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग करते हैं बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन। ठीक है, तो समझ में आ गया। बाइनरी से डेसिमल देख लिया था हमने, बाइनरी से हेक्साडेसिमल में, बाइनरी से ऑक्टल भी देख लिया। अब हम लोग बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। तो थर्ड कन्वर्जन हमारा है, ये सेकंड था, दिस वाज सेकंड। अब हम लोग थर्ड कन्वर्जन करते हैं बाइनरी से हेक्साडेसिमल में। हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल का बेस 16 होता है। ठीक है, तो बेस 16 में कन्वर्ट करेंगे। ठीक, नंबर यही ले लेते हैं। ठीक है, और हम देखते हैं कि अब 8 बेस का नहीं 16 बेस का नंबर क्या होगा। ठीक, तो इसकी टेक्निक क्या करें। रूल ये कहता है, फिर से कहूं आपको, रूल ये कहता है कि पहले आप बाइनरी से डेसिमल में जाइए, फिर डेसिमल से हेक्साडेसिमल में जाइए। लेकिन ट्रिक से इसको आसानी से किया जा सकता है। ठीक, तो क्या करना होता है, जैसे यहां पे आपने देखा कि हमने 3-3 की ग्रुपिंग करी थी। अब आप एक काम करिए, आप 4-4 का ग्रुप बना दीजिए। ठीक है, तो डेसिमल से आप बाएं तरफ बढ़िए और 4 का ग्रुप बनाइए, 4-4 के ग्रुप बनाइए, और दाहिने तरफ भी बढ़िए और 4-4 ग्रुप बनाइए। हमारा एग्जाम्पल ये है, छोटा एग्जाम्पल है। क्वेश्चन में, आपके ऑब्जेक्टिव में या फिर आपके पेपर में बड़े बड़े नंबर्स भी आ सकते हैं, तो आपको कई सारे ग्रुप बनाने पड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करें, 4-4 का ग्रुप बनाते हैं। तो पहले ये मिटा दें, ये ऑक्टल के करस्पॉन्डिंग था। ठीक, अब 4 का ग्रुप बनाते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा डेसिमल से ही स्टार्ट करेंगे, इधर से स्टार्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो डेसिमल के इधर आए, 4 का ग्रुप हमने बना दिया, फिर एक बन गया, फिर अगला 4 का ग्रुप बनाना है। तो आपको पता है कि यहाँ पे केवल 2 डिजिट्स हैं, 2 बिट्स हैं, हम 2 00 बिट्स यहाँ पे और लगा सकते हैं, इससे कोई नंबर की वैल्यू पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ 00 नंबर अपेंड कर देते हैं और फिर हम इसको एक ग्रुप बना देते हैं। तो एक ग्रुप ये हो गया, यहाँ पे बाएं तरफ 2 ग्रुप बन गए। दाहिने तरफ की बात करें तो दाहिने तरफ में भी नंबर तो यही था क्वेश्चन में, तो हम क्या करते हैं 00 बढ़ाकर एक ग्रुप बना देते हैं। ठीक, समझ में आ गया। अब क्या करते हैं, अब इन 4-4 बिट के करिस्पॉन्डिंग जो डेसिमल नंबर होगा उन्हीं को लिख देते हैं। बट ध्यान रहे, जब कभी भी इन 4-4 बिट के करिस्पॉन्डिंग डेसिमल नंबर लिखेंगे तो 10 या उससे बड़ी संख्या, 10 से लेके 15 तक के जो नंबर्स हैं उनको लेटर्स के फॉर्म में लिखे थे, अभी आपको बताया था, है ना। तो चलिए इस तरफ स्टार्ट करते हैं। यहाँ क्या लिखा है 1110। अब 1110 के करस्पॉन्डिंग डेसिमल नंबर क्या होगा, जैसे मैंने यहाँ पे 3 बिट वाला लिख दिया, वैसे 4 भी लिख सकता हूँ। तो 4 में क्या हो जाएगा, जैसे इसको बढ़ा दीजिए, ये 4-4 बिट का रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, अब अगला नंबर होता है 1000, ये होता है 8 के करस्पॉन्डिंग। 1001 ये होता है 9। 1010 ये होता है 10। 1011 ये होता है 11। 1100 ये होता है 12। अब उधर लिख देता हूँ, 1101 ये हो जाता है 13। 1110 ये होता है 14 और 1111 ये होता है 15। जैसे ही 15 के बाद हम बढ़ते हैं तो हमें एक बिट और यूज करना पड़ जाएगा, 5वां बिट, और तब जाके हम 16 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं या 16 से बड़े डेसिमल नंबर को बाइनरी में लिख सकते हैं। ठीक है,
तो अब आप देख लीजिए कि अब देखिए मैंने यहाँ क्या किया है, 4-4 बिट के बाइनरी नंबर लिख दिए हैं और उनके करस्पॉन्डिंग उनके डेसिमल नंबर हैं, और हमारे पास 4-4 बिट के बाइनरी नंबर्स यहाँ आ रहे हैं, उनके करस्पॉन्डिंग जो डेसिमल नंबर है उसको लिखेंगे। 1110 के करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, 1110 का 14 होता है। और अभी आपको बताया था कि 14 को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई से, ई, ए बी सी डी ई, 10 11 12 13 14। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिख देंगे, ई। 0010 छोटा नंबर है, 0010 क्या हो जाएगा 2, और 1100 फिर से बड़ा नंबर हो गया, 1100 क्या है आपका 12, और 12 किसको करस्पॉन्ड करता है, सी को, ठीक है। तो ये हो जाएगा सी, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2E.C विद द बेस ऑफ 16। ठीक है, समझ में आ गया। तो इन दिस वे हमने एक बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल, इसको हेक्साडेसिमल कहा जाता है, कभी कभी 16 की जगह पे कैपिटल एच भी लिखा होता है, ठीक है, समझ जाइएगा। तो आपने हेक्साडेसिमल कन्वर्ट कर गया, आंसर क्या आ गया 2E.C। ठीक है, तो आज के लेक्चर में अभी इसको यहीं पे एंड करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं तो बाकी जो कन्वर्जन्स हैं उनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, बाकी कन्वर्जन क्या है, आज क्या किया हमने, बाइनरी को बेस मानकर बाइनरी से डेसिमल, बाइनरी से ऑक्टल और बाइनरी से हेक्साडेसिमल कर लिया। नेक्स्ट मिलते हैं तो जितने भी कन्वर्जन और पॉसिबल हैं, लाइक अभी क्या होगा, मान लो आपको डेसिमल नंबर दिया है, आपको डेसिमल से बाइनरी बनाना हो, डेसिमल से ऑक्टल बनाना हो, डेसिमल से हेक्साडेसिमल बनाना हो, या फिर ऑक्टल से ये काम करना हो, या फिर हेक्साडेसिमल से ये काम करना हो, कन्वर्जन करने वाला काम, तो कैसे किया जा सकता है ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आप पॉजिटिव फीडबैक दीजिएगा और बताइएगा कि आपको इसमें पढ़ने के दौरान समझने में कोई कठिनाई तो नहीं हुई। थैंक यू।